उत्तराखंड के खानपुर में कांग्रेस विधायक भूले मर्यादा निजी कार्यक्रम में शर्ट उतार किया तमेंजे पर डिस्को। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। रुड़की में निजी फाइनेंस कंपनी में हंगामा। कंपनी में जमा रुपए वापस नहीं मिलने से फूटा लोगों का गुस्सा। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर को किया गिरफ्तार। चलिए अब रुक करते हैं खबरों पर। सबसे पहले खबर है उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव आज मथुरा पहुंचे। शिवपाल यादव ने मथुरा पहुंचकर जय गुरुदेव मंदिर में चल रहे मेले में शिरकत की। इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में चल रहे हैं सत्संग में भी श्रद्धालुओं ने शिरकत की। शिवपाल यादव ने कहा कि देश में अमन चैन कायम रखें, यही कामना करते हैं और अपील बातों को देश में खुशहाल होगा तो किसानों को भी हर हाल में खुश रहने को कहा है। संसार के कल्याण के लिए और सब आपस में भाईचारा रहे और सभी का कल्याण हो और दीन दुखियों से लेकर के किसानों से लेकर के सबके चेहरों पर खुशहाली आए। हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एक महागोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत की। इस महाधिवेशन में बाजार में मौजूद प्रोडक्ट के प्रति उपभोक्ता को जागरूक करने की कोशिश की गई। लोगों को बताया गया कि महज किसी विज्ञापन को देखकर ही वस्तु का आंकलन न करें। आज का उपभोक्ता अक्सर विज्ञापन के मकर जाल में फंसकर मिलावट का शिकार हो जाता है। बहनों, हाँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये हरिद्वार में जो चिंतन हम उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कर रहे हैं, मिलावट के खिलाफ ये जो अभियान आज यहाँ शुरू हो रहा है, ये पूरे देश में मिलावट को समाप्त करने के लिए अपने आप में एक नींव के पत्थर के रूप में साबित होगा। तो हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया है कि जिला पंचायत में बीजेपी का राज्य होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताजपोशी होगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा और साथ ही साथ दुरुपयोग हो रहा है। राज्य की जनता ने राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों को नकार दिया है। पंचायत चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है।
चलिए एक बार फिर से आपको बता दें, हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया है कि जिला पंचायत में बीजेपी का राज्य होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताजपोशी होगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह डाला है कि प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। राज्य की जनता ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को नकार दिया है। पंचायत चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। रुड़की के लक्सर में पंचायत चुनाव का मतदान सुबह 8 बजे से भारी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ। मतदान को लेकर ग्रामीणों में बेहद उत्साह है। गांव में लंबी लंबी कतारों में मतदाता लगे हुए हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हुए हैं। लक्सर और खानपुर में जिला पंचायत की 9 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लगभग 1.5 लाख मतदाता इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को 5 जोन में बांटा है। पहली बार मतदान केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों में से की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात हैं। तो वहीं बाहर से पीएसीए की कंपनियों के साथ भारी पुलिस फोर्स मंगाई गई है। इस बार चुनाव पंचायत में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। किसी भी घटना से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण वाहन और रिजर्व फोर्स को भी लाया गया है। तो वहीं शील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर है। तो वहीं रुड़की के लक्सर में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक विवादित भूमि पर अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में बल भी तैनात था। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ बेकाबू होते ही पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद भी जब भीड़ काबू में नहीं आई तो पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। एक बार फिर से आपको बता दें, रुड़की के लक्सर में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि विवादित भूमि पर अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिसको लेकर बाद में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। भीड़ के बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना तक पड़ गया। इसके बाद भी जब भीड़ काबू में नहीं आई तो पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गांव में आप कर रहे हैं और वहीं पुलिस ने भी लोगों पर लाठीचार्ज तक कर दिया। उसके बाद फायरिंग भी शुरू कर दी।
आपको बता दें लाठीचार्ज में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ग्रामीणों के बीच में हुई है मुठभेड़, लाठी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें विवादित भूमि पर प्रतिमा लगाने पर हुई है ये झड़प। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे लोग पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं और पुलिस लोगों पर कैसे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पथराव चल रहा है भयंकर वैंचू नक्सर गांव में आमने सामने। खौफ होना चाहिए इनके अंदर पुलिस का। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तमाम खबरों के साथ लौटेंगे।